अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो एक बात याद रखना, हनुमान जी सिर्फ पूजा के लिए नहीं होते। कुछ जगहों पर, कुछ समय पर वो न्याय बनकर प्रकट होते हैं, और जो इंसान उनकी शक्ति को चुनौती देता है उसका अंजाम इतना डरावना होता है कि पूरी जिंदगी कांपती रहती है। ये कहानी कल्पना नहीं है, ये कहानी है हनुमान जी के उस रूप की जिसे देखने के बाद कोई पहले जैसा नहीं रहता। वो जगह जहां रात नहीं आती। उत्तर भारत के एक कोने में एक छोटा सा गांव था, चिमरीपुर। गांव छोटा था, लेकिन एक जगह थी जहां कोई शाम के बाद नहीं जाता था। एक पुराना खंडहर मंदिर, टूटी हुई मूर्ति, और मंदिर के पीछे एक विशाल पीपल का पेड़। गांव वाले कहते थे, यहाँ रात 12 बजे हनुमान जी स्वयं आते हैं और जो गलत है उसका हिसाब लेते हैं। लेकिन आज की पीढ़ी इन बातों को सिर्फ डर फैलाने की कहानी मानती थी। वो आदमी जो नहीं मानता था, उस आदमी का नाम था रघुवीर। पढ़ा लिखा, शहर से आया हुआ, धर्म को मजाक समझने वाला। वो हंसकर बोला, अगर भगवान सच में होते तो आज दुनिया ऐसी होती। उसने मंदिर के सामने बीड़ी जलाई और हंसते हुए कहा, अगर हनुमान जी में दम है तो आज रात सामने आकर दिखाएं। गांव सन्न रह गया। उस रात घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, हवा अचानक रुक गई। कीड़े मकोड़े चुप, कुत्ते रोने लगे। पीपल का पेड़ बिना हवा के हिलने लगा, और तभी धड़ाम, मंदिर का टूटा घंटा अपने आप बज गया। रघुवीर ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके कानों में एक भारी आवाज गूंजी, राम राम। आवाज पास से नहीं, जैसे सीधे दिल के अंदर से आ रही हो। उसके हाथ कांपने लगे, पैर जड़ हो गए। अचानक जमीन पर ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी गदा जमीन पर टेक कर चल रहा हो। मिट्टी कांपने लगी, पेड़ झुक गया, और उसी धुएं के बीच एक आकृति उभरी। लाल आंखें, वज्र जैसा शरीर, और चेहरे पर क्रोध नहीं, न्याय। वो मूर्ति नहीं थे, वो तस्वीर नहीं थे, वो साक्षात हनुमान थे, लेकिन वो रूप जो मंदिरों में नहीं दिखता। आवाज गूंजी, जिसने राम नाम का अपमान किया उसने स्वयं अपने अंत को बुलाया है। रघुवीर जमीन पर गिर पड़ा। उसका मुंह खुला था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। हनुमान जी ने गदा उठाई नहीं, बस जमीन पर टेक दी, और उसी पल रघुवीर को अपना पूरा जीवन आंखों के सामने दिख गया। उसके झूठ, उसका अहंकार, उसकी हंसी जो उसने आस्था पर उड़ाई थी। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन हनुमान जी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। फिर आवाज बदली, अब उसमें क्रोध नहीं था। राम भक्त दंड से पहले पश्चाताप का अवसर देता है। रघुवीर रो पड़ा। उसके मुंह से पहली बार निकला, राम राम, मुझे माफ कर दो। एक तेज हवा चली, दीपक अपने आप जल गया। घंटी फिर बजी, और सब कुछ जैसे पहले था। ना कोई आकृति, ना कोई आवाज, सिर्फ रघुवीर जमीन पर बेसुध पड़ा था। सुबह गांव वाले पहुंचे। रघुवीर जिंदा था, लेकिन बदला हुआ। उसकी आंखों में डर नहीं, श्रद्धा थी। उसने उसी दिन हनुमान चालीसा शुरू की, शराब छोड़ी, मंदिर की सेवा करने लगा। आज भी चिमरीपुर में कोई उस मंदिर का अपमान नहीं करता, क्योंकि कहते हैं हनुमान जी वहां आज भी आते हैं। और जो उन्हें सिर्फ कहानी समझता है, वो कहानी उसकी जिंदगी बन जाती है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख पाए हैं तो समझ लीजिए हनुमान जी की कृपा आप पर है। कमेंट में लिखिए जय श्री राम, और इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि हनुमान जी सब देख रहे हैं।